कर दो, ड्यूटी लगा दो भैया। नौकरी पर रहना है तो मालिक को खुश कर दो, काम करना है तो मालिक को खुश कर दो, और अगर नौकरी वापस चाहिए तो मालिक को खुश कर दो। इन बातों से कोटा में एक मजबूर महिला को और मजबूर किया गया। उससे कहा गया, अगर ठेकेदार साहब को खुश कर दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। और जैसे ही कहा गया, कोटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बवाल हो गया। लेकिन सवाल है कि वाकई ऐसा कहा गया या फिर ये सब महज ड्रामा था। ये महिला उन सुरक्षा कर्मियों में शामिल है जिनकी ड्यूटी कोटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराव भीम सिंह यानी MBS हॉस्पिटल में लगती है। यहाँ करीब 100 से 150 गार्ड काम करते हैं। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है, लेकिन 2 महिला गार्ड्स को ड्यूटी से निकाला जा रहा था। और इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरे अस्पताल में बवाल हो गया। 12:30-1 बजे की बात है बीच की। उसके बाद उसने मैंने बोला, मैंने कि कब आएंगे वो, तो ये भैया ये क्या नाम है, कस्तूरी अंकल जी इधर खड़े थे, तो इन्होंने मेरे से बोले कि इनको खुश कर दे, लगा देंगे तेरी ड्यूटी। किसने बोला? महेंद्र अंकल जी ने बोला। फिर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अगर बोलिए तो खेतों से बोले तो मैं कुछ तो नहीं बोल रही ना। बोला इन्होंने मजाक में बोले, फिर हर बात को मजाक में बोलते हैं क्या? तो जब बोलते, जब टाइम देखते क्या, एक बात बता, जब टाइम का याद रहता है बोलते जो। हाँ, हमने तो मजाक में भी मान ली। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ लगे हुए? मेरे को ये 2 महीने हो जाएंगे, 1 तारीख को या 4 तारीख को बस हटा दिया था यहाँ से। तो सिर्फ लगाने के लिए ही तो आ रही हूँ ना मैं यहाँ। बार-बार हटा देते कि गार्डों को? अरे पहले तो 6 को हटाया, तो फिर वापिस 5 को लगा लिया। अब मैं बची थी तो मैं आती थी इनके पास लगने के लिए, तो कल इन्होंने बोला महेंद्र अंकल कुछ कर दे, लगा लेंगे। एक महिला गार्ड कहती है कि उसे दूसरे गार्ड ने कहा कि अगर नौकरी बचानी है तो ठेकेदार साहब को खुश कर दो। और सिर्फ कहती नहीं, हॉस्पिटल के हेड और कोटा कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंच भी जाती है। जाहिर है ये बात बवाल के लिए काफी थी। अब जिन पर आरोप लगे वो भी कहां चुप बैठने वाले थे। साहब, ये महिला गार्ड ने जो आरोप लगाया तो झूठा है। मेरे से जो पूछा था उसने, ठेकेदार आए क्या, तो ना तो मैंने बोला ना तो काशी भाई आए और ना तिवारी जी आए। मैंने कहा शाहिद भाई आगे भी ठेकेदार है, उनके चाचा है, इनसे बात कर लो, ये मैंने उससे कहा। अब ये तो ध्यान नहीं रहा कि कस्तूरी जी मेरे पास आए। अब वो बोरी का इन्होंने बोला कुछ रहे, तो मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं कैसे बता दूँ? कब की बात है? इसकी मैंने की तो मेरी 3 लड़कियाँ हैं। कितनी बजे की बात है? कल कितनी बजे बात हुई? 12-1 बज रही, 12-1 बज रही। नहीं तो आरोप लगे हैं कि असमत मांग रहे हैं। यार मैं बता तो रहा हूँ ना कि मैं क्यों बोलूँगा, फिर आपके बारे में बोलूँगा तो मेरे बारे में क्यों बोलूँगा मैं? आपने कहा कि अरे मैंने नहीं बोला, कुछ कर दो आपको दोबारा। मैंने, अरे मैं क्यों बोलूँगा ये बात? ये आरोप तो लगा रहे हैं आप पर। उन्होंने जो कह दिया तो वो सही है, मैं तो नहीं कह रहा इस बात को। नहीं कहा 2007 में लगा था मैं MS के अंदर, जब से आदमी तक चल रहा हूँ, आदमी के फला लाचन है शिकायत दी है? नहीं है कुछ भी मेरे ऊपर। नहीं, इन्होंने शिकायत दी है लिखित में कलेक्टर साहब। अब उनको दियोगे तो वो पूछ लेंगे और क्या करेंगे, पाछे लगा देंगे। भाई मैं क्या बताऊँ, मैंने तो कुछ नहीं बोला। एक्चुअली ये चीज़ मेरे को भी पता नहीं थी। मैं कम से कम 1 वीक से ऑफिस नहीं आ रहा, और मेरा जो गार्ड है ऑफिस के बाहर महेंद्र, वो बैठता है। तो मैंने अभी नए गार्ड लगाए थे और मैंने उनको, जिन की शिकायतें आती हैं उनको हम हटा देते हैं। तो उस बिहार पे मेरे को भी पता चला कि न्यूज़ चैनल वाला है, ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। और जो महेंद्र है जिसने ये सब कहा है लेडीज़ से, वो बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है। 20-25 साल से यहाँ पे सेवा दे रहा है वो, और बिल्कुल गलत आरोप है। इनको 3-4 जनों को हटा दिया था, तो ये लगाने के लिए, वापस लगाने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, वरना ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। गार्ड और ठेकेदारों का यही कहना है कि ये महिलाएं अपनी नौकरी बचाने के लिए ड्रामा कर रही हैं। अब किसकी बात में कितना दम है ये पता लगाने के लिए जांच कमेटी भी बैठ गई है। खुद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीना ने इसके निर्देश दे दिए हैं। ऑन कैमरा बोला है कि खुश करने की बात नहीं, उन्होंने ये लिखा है कि जो इसके दोनों जो मालिक है, इसमें जो मुझे तो दिया नहीं चिट्ठी, कलेक्टर साहब के नाम इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, तो उसकी एक प्रति मेरे पास है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ करना होगा, नहीं तो तुम्हें मतलब यहाँ से नौकरी नहीं आना होगा। वो संबंधित जो उनके जो गार्ड है उसको बोला होगा कि उन्होंने ऐसे बोला है। बाकी इसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मेरे को भी 1.5-2 साल हो गया,
यहाँ पे न तो वो गार्ड इस तरह का है जिससे बोला है इसने, उसको भी बुला लिया मैंने, और जो संबंधित जो फर्म है उनके ठेकेदार जो है उनको भी, दोनों से भी हुआ, उनके पास भी इस तरह का नहीं है। बाकी जैसे जो रिसेंटली ये हटाया तो हो सकता है इस तरह से उसकी पारिवारिक परिस्थिति इस तरह से हो और इस तरह की, तो बिल्कुल जांच कराएंगे इसको 100%। किसने किसको क्या कहा ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन कोटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इन महिलाओं ने सनसनी फैला दी और नौकरी के बहाने खुश करने के नाम पर ठेकेदारों की हालत खराब कर दी। हालांकि मामले की सही जांच होनी चाहिए और अगर महिला सही है तो काम वाले जगहों पर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का यह मजबूत मामला हो सकता है, लेकिन अगर गलत है तो बेवजह किसी आदमी का इंसल्ट भी नहीं होना चाहिए। कोटा से यह खबर थी हमारे संवाददाता चेतन गुर्जर की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।